ये कहानी सोनिया की है, जो कि एक हॉस्पिटल में काम करती थी। सोनिया बहुत खुश थी कि उसे बहुत कोशिश करने के बाद हॉस्पिटल में उसकी जॉब लग गई है। उसे लग रहा था कि वो हॉस्पिटल में बच्चों के साथ समय बिताने वाली सहायक नर्स की पोस्ट पर है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसे एक बहुत खतरनाक काम मिलने वाला था। वो नाइट शिफ्ट पर काम करती थी और अक्सर रात के समय अकेले ही जगह जगह चक्कर लगाती रहती थी। एक रात उसने अचानक एक कमरे के बाहर अपने सीनियर नर्स के साथ एक मरीज को खड़े देखा। तो सोनिया अपने सीनियर नर्स के पास गई और उनसे पूछा कि ये मरीज आपसे क्या बातें कर रहा था। सीनियर नर्स ने सोनिया को बताया कि वह मरीज एक अजीब घटना के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने सोनिया को बताया कि उस मरीज को रोज रात एक लड़की दिखाई देती है और उससे बात करती है। उस मरीज ने सीनियर नर्स से उस लड़की के बारे में बताते हुए कहा कि वो बहुत अजीब लड़की थी। उसकी आंखें जली जली सी लग रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले थे। सोनिया को सुनकर इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि शायद वो मरीज पागल हो गया है या फिर उसे कोई भ्रम हो रहा है। रात के करीब 11:30 बजे सोनिया अपनी नॉर्मल चेकअप के लिए वहीं जाती है जहां पर वो मरीज था। वो उस कमरे के बाहर खड़ी होती है और उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है। उसे ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि उसके ऊपर कोई ठंडी हवा का झोंका चला आ रहा है जो उसके हाथों को छूते हुए जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो अब बेहोश होने वाली है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की खिड़की से एक लड़की आते हुए दिखाई देती है जो सीधे उसे ही देख रही थी और उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। सोनिया उसको देखकर एकदम से घबरा जाती है। वो लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी दिख रही थी। उसके हाथ बहुत ही काले और जले हुए लग रहे थे, जैसे किसी के हाथ कोई अगर आग से जला दे तो जलने के बाद उसके हाथ जैसे हो जाते हैं, उसी तरह लग रहे थे। उसकी बाल जो थे वो एकदम सफ़ेद थे। आप लोगों ने सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया के बारे में तो सुना ही होगा। उसी कुछ टाइप के उस लड़की के बाल थे और आँख इतनी ज़्यादा लाल दिख रही थी, इतनी ज़्यादा लाल दिख रही थी कि उसकी आँख जैसे लग रहा था किसी ने उसकी आँख में आग लगा दी हो। ये सब देखकर सोनिया डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो उसे देखकर कांपने लगती है। अब ऐसी कोई लड़की किसी के सामने अगर आ जाएगी तो किसी की भी हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों। वो मन ही मन में सोच रही थी कि आज तो मेरा अंतिम समय आ गया है। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, ये कोई चुड़ैल लग रही है जो कि मुझे अब ये नहीं छोड़ेगी और ये मुझे जान से मार देगी। सोनिया उसके सामने हाथ जोड़कर बोलती है, देखो प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं इस अस्पताल में कभी नहीं आऊँगी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझसे जो भी गलती हुई है
मुझे उसके लिए माफ़ी चाहिए। अगर मैंने अपने ज़हन में कोई ऐसा काम किया है जो मुझे नहीं पता है, तो मैं उसके लिए पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। ऐसा बोलते हुए सोनिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की वहाँ से सोनिया को भागने नहीं देती, बल्कि उसके और नज़दीक आ जाती है। फिर वो लड़की धीरे धीरे सोनिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है, और जैसे ही उसके करीब आती है, वो और ज़्यादा अजीब सी दिखने लगती है। अब सोनिया के पास वहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो एक कमरे के एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो जाती है। कुछ देर के लिए कमरे में बिल्कुल सन्नाटा और कोई भी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी। रात के करीब 12:30 बज चुके थे। जब 5-10 मिनट हो जाने के बाद सोनिया अपनी आंखें खोलती है, तो क्या पाती है? वो लड़की सोनिया के बिल्कुल सामने खड़ी है, एकदम सामने। उसकी आंखें सोनिया की आंखों के सामने, उसके होंठ सोनिया के सामने, उसका पूरा चेहरा जैसे कि कोई हमारे सामने आके खड़ा हो जाए एकदम से। सोनिया ये देखकर उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो बेहोश होने वाली थी। सोनिया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, वो लड़की सोनिया के नज़दीक आकर बोलती है, मुझे बचाओ। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चली जाती है। सोनिया अब थोड़ा शांत होती है और सोचने लगती है कि इस लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे बचाओ। इस घटना के बारे में वो अपने स्टाफ को बताती है, पर उसकी बात पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था। सब लोग बोल रहे थे कि ड्यूटी में ऐसा हो जाता है। इंसान का दिमाग कभी कभी जब रिलैक्स नहीं होता है, तो उसके बुरे बुरे सपने उसको आते हैं, जिसके कारण ऐसी सपने आ जाते हैं जो हमें बिल्कुल रियल लगते हैं। लेकिन सोनिया को ये भरोसा था कि ये कोई सपना नहीं था। अगले दिन रात में वो लड़की फिर से सोनिया को दिखाई देती है और उससे बोलती है, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। इस पर सोनिया उस चुड़ैल से हिम्मत करके बोलती है, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो लड़की सोनिया से कहती है, कई साल पहले मैं इस हॉस्पिटल में नर्स थी। एक रात जब मैं यहाँ सारे मरीज़ों को देखने आई थी, तभी कुछ मरीज़ों में कुछ बदमाश भी थे, जो कि गोली लगकर यहाँ पर आए थे। पुलिस उनको पकड़ी थी और यहाँ पर वो एडमिट हुए थे। लेकिन रात में जब स्टाफ बिल्कुल कम था, तो उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया और मुझे गला दबाकर मार डाला और मुझे शराब मेरे ऊपर फेंक कर आग लगा दी, और तभी मैं तड़प तड़प कर जल कर बच गई और मेरी मौत हो गई। तो कोई मुझे बचाने नहीं आया, क्योंकि किसी को ये बात पता ही नहीं थी। हॉस्पिटल के स्टाफ को जब ये बात पता चली, तो हॉस्पिटल की बदनामी ना हो जाए, इसलिए उन लोगों ने इस बात को दबा दिया और बाहर फैलने नहीं दिया, और मेरी लाश को हॉस्पिटल के पीछे ही दफन कर दिया। तब से मैं चुड़ैल बन के यहीं भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तुम मेरा क्रियाकर्म करवा दो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके बाद सोनिया ने हॉस्पिटल वालों को ये सारी बातें बताई। हॉस्पिटल में कुछ स्टाफ जो सीनियर था, उनको ये बात पता थी। तब जाकर हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ ने मिलकर उस लड़की की लाश के जो बचे हुए अवशेष को वहाँ से निकाला और विधि विधान से उसका क्रियाकर्म करवाया।
इसके बाद ना ही सोनिया को और ना ही किसी मरीज को वो लड़की दिखाई दी। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग अपनी राय दीजिए कि क्या उस लड़की के साथ सही हुआ था? क्या किसी को ऐसे ही मरने के बाद ऐसे ही बात छुपाने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए ऐसे ही गाड़ देना सही था? क्या उसकी फैमिली नहीं थी, उसका परिवार नहीं था? मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो, और इसी तरह की वीडियोस और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं,